बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास फ्राइडे को मैंने आपको एक्सरसाइज 24 दी थी करने को और उसकी एग्जांपल्स दी थी। तो 24 एक्सरसाइज के मैंने आपसे कहा था कि 15 सेंटेंसेस आप लोग कर लीजिएगा, नोटबुक पे लिखिएगा और लर्निंग के लिए सिर्फ एग्जांपल्स थी। आज आप लोग ये करेंगे बाकी के जो मैं आपको करवाऊँगी। अब तो ये आप 16 से 29 तक पूरी कॉपी पे नोट करोगे और ये एग्ज़ाम पूरी एक्सरसाइज लर्न करोगे, ठीक है। 16 से देखिए पेज 93 पे ड्रामा कहाँ खेला जा रहा है। वेयर इज़ द ड्रामा बीइंग स्टेड, ठीक है। क्या कंप्यूटर की तरबियत यहाँ दी जा रही है। इज़, हाँ जी, इज़ कंप्यूटर ट्रेनिंग बीइंग गिवन हेयर। क्या कंप्यूटर की तरबियत इज़ कंप्यूटर ट्रेनिंग बीइंग गिवन हेयर। आम किस भाव बेच रहे हैं। एट विच रेट आर मैंगोज बीइंग सोल्ड। चावल थोक के भाव नहीं खरीदे जा रहे हैं। राइस आर नॉट बीइंग बॉट एट होलसेल रेट। क्या स्कूल मौसम गर्मा की छुट्टियों के लिए बंद किए जा रहे हैं। आर द स्कूल्स बीइंग क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन। क्या रद्दी की टोकरी खाली की जा रही है। इज़ द बास्केट ऑफ वेस्ट पेपर बीइंग एम्प्टाइड। किस कारखाने में सिलाई मशीन बनाई जा रही है। इन विच फैक्ट्री इज़ द स्विंग मशीन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड या मेड। अदालत में झूठ नहीं बोला जा रहा है। A lie is not being told in the court. मुझसे नफरत क्यों नहीं की जा रही है। I am not being hated. तमाम ताले क्यों खोले जा रहे हैं। Why are all locks being unlocked? मुआशरे के कानून की खिलाफवर्जी क्यों की जा रही है। Why is the law of society being disobeyed? क्या बुजुर्गों का एहतराम किया जा रहा है। All the elders being respected. क्या गरीब तलबा को राहत नहीं दी जा रही है। Are the poor students not being given concession? और मुझे दवाई क्यों नहीं पिलाई जा रही है। Why am I not being taken the medicine? ये सेंटेंसेस आपने नोटबुक पे नोट करने हैं। ये मैंने अलहदा से भी आपको ये दिए हुए हैं, आप इनको देख के इजीली इन सेंटेंसेस को लिख सकते हो, ठीक है। इनको आप इस तरह से लिख लें, नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने आज काम करना है वो है हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंग्लिश में कि हमारी जो चीज़ रह गई है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। इन्हीं फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पेपर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कि ब्लैंक दी जाती हैं, सेंटेंस होता है, उसमें आपने वर्ब की फॉर्म्स दी जाएंगी कि कौन सी फॉर्म इसमें सूटेबल है। अब आप लोग इसको कैसे करोगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, यानी जो सेंटेंस दिया जाता है उसको देखना होता है। अगर तो वो रूटीन मैटर है, हैबिचुअल एक्शन है, यानी एक रूटीन में मैटर चल रहा है, ये हैबिचुअल एक्शन जिस कहते हैं, जैसे कि रूटीन का काम है, तो वहाँ पे फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। या फिर अगर इसके अलावा कुछ अल्फाज ऐसे जैसे यूजुअली, रेगुलरली, डेली, ऑलवेज, एवरीडे, ये अल्फाज अगर आते हैं तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है कि अगर सिंगल थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के फॉर्म के साथ एस और एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल फॉर्म वर्ब है तो हम सब्जेक्ट है तो फिर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म वर्ब के लगेंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में एट प्रेजेंट, नाउ या टुडे के अल्फाज आते हैं, एट प्रेजेंट, नाउ या टुडे के, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे, यानी इज़ एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। अब जैसे देखें एग्जाम्पल्स ऊपर दी हुई हैं, आप देखोगे इट रेन्स इन विंटर, यानी सर्दियों में बारिश होती है। दे डैश हार्ड ऑल डे, यानी दे वर्क हार्ड, सारा दिन उन्होंने मेहनत करते हैं। द
द सन सेट्स इन द वस्ट, ये तो हैबिचुअल रूटीन मैटर है. आई डू नॉट टेक माई मील एट नाइट. डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. नीचे एग्जाम्पल देखो. इट इज़ रेनिंग. द बॉयज़ आर डूइंग देयर होम टास्क. द गर्ल्स आर प्लेइंग नेटबॉल. आर दे सिटिंग एडर. बातें एक्सरसाइज की तरफ. पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस, सिंपल और कॉन्टीन्यूस. आप अपने बुक्स पे नोट करते जाओ. शी डैश हर कैट वेरी मच. देखो ये रूटीन का मतलब आ रहा है. एक शी लव्स, ऐसा आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. शी लव्स हर कैट वेरी मच. ही डैश टू स्कूल एवरी डे. एवरी डे यानी डेली की बात हो रही है. ही गोज़ टू स्कूल, GOES, गोज़ टू स्कूल एवरी डे. इट डैश एट प्रेजेंट. अब एट प्रेजेंट मैंने आपको बोला था आए तो फिर कॉन्टीन्यूस टेंस आएगा. इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट. इट इज़ रेनिंग. दे डैश टी एवरी मॉर्निंग. अब एवरी मॉर्निंग ये भी रूटीन मैटर है. दे ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड. वर्क की आएगा सिर्फ क्योंकि ये भी रूटीन मैटर है और स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगा. द अर्थ डैश अराउंड द सन. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट. शी इज़ लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट. एट प्रेजेंट तो कॉन्टीन्यूस टेंस. दे डैश देयर होम वर्क रेगुलर. दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली. शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग टूडे. शाहिदा इज़ सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टूडे. दे ऑलवेज कम बैक होम लेट. ये ऑलवेज यानी रूटीन मैटर है तो कम बैक होम लेट कम ही आएगा. शी डैश इंग्लिश नाउ. शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ. शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल. शी स्पीक्स, स्पीक के साथ ऐसा आएगा. शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल. द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ. द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ. द बेबी इज़ क्राइंग. दे डैश टू स्लीप एट 10. दे गो टू स्लीप एट 10. ये भी रूटीन मैटर है. और इसी तरह ही डैश नॉट कीप मी वेटिंग. ही डज़ नॉट कीप मी वेटिंग. ये एक्सरसाइज आप करोगे पूरी, ठीक है. और 7 एग्जाम्पल्स आप इसकी याद करेंगे. यानी ये मेथड आपको पता होना चाहिए कि इन जुमलों में मैंने क्या यूज़ करना है. ये रट्टा नहीं लगाना इनको, सिर्फ समझने की है. आज की डायरी भी आपकी अपने एक्सरसाइज 24 जो है वो नोटबुक पे कंप्लीट करनी है और लर्न करनी है. और 162 पेज पे ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज 1 मैंने करवाई है ये बुक पे आप लोगों ने करनी भी है. मतलब इनको सॉल्व भी कर लेना है ये बुक पे और उसको याद भी करना है. थैंक यू सो मच.